जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञानदानम गुरुकुल के एवं संस्थान वेदानम के सभी छात्र छात्रागण एवं अन्य कार्यकर्ता बंधु सभी लोगों का एक बार पुनः भव्य स्वागत है आज की स्वाध्याय की कक्षा में। हमारा 12 सर्ग चल रहा है, 12वां अध्याय। इस पुस्तक में कुल 16 सर्ग बनाए गए हैं। आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित प्रथमान योग का यह बहुत ही प्रेरणादायक मनोरंजन से भरपूर एक लघु ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार का विशेष रूप से चित्रण किया गया। श्री कृष्ण के पूर्व भव के भाई श्री कृष्ण के पुत्र की प्रद्युम्न के पूर्व भव के भाई कैटभ का जन्म उन्हें इस धरा पर होने वाला है। पिछले कई भवों से ये दोनों जीव एक साथ जन्म और मरण कर रहे थे, परंतु स्वर्ग में जब पिछले भव से जाकर के स्वर्ग में अवतरित हुए उसके उपरांत थोड़ा सा आयु कम ज्यादा दोनों की हो गई। जरूरी थोड़ी है कि मरण समाधि मरण दोनों का एक साथ हुआ हो और उसके उपरांत स्वर्ग में आयु भी बिल्कुल एक जैसी रही हो। दो जीव हैं, भले ही एक साथ एक घर में पैदा हुए ट्विंस के रूप में, जुड़वा के रूप में, परंतु उसके बाद भी कहीं ना कहीं दोनों जीव अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। घर में दो बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हों। एक बच्चे ने जो खाया वह दूसरे बच्चे को शरीर में नहीं लगेगा। एक बच्चा जो सोच रहा है जरूरी नहीं है दूसरा भी वैसा ही सोचेगा। सारी आत्माएं अलग अलग हैं। वो कहानियां हैं, कुछ होता है थोड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भैया फिल्म ज्यादा देखते हैं। कह रहे कि एक फिल्म में देखा था कि एक भाई को कष्ट हो रहा है तो दूसरे भाई को हो रहा है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि सारी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। भले ही एक ही माँ के पेट से दो आत्माओं ने एक साथ जन्म एक ही वक्त पे लिया हो, सबको अपना अपना अलग अलग पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा वही आगे जाएगा और मोक्ष गति को प्राप्त करेगा, पंचम गति को। क्या हो गया बच्चे, पैर में कैसे लग गई? अरे बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, स्वाध्याय अच्छे से करें, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। इसको बोला है असाता वेदनीय कर्म का उदय। कभी कोई चोट लगती है, दर्द होता है, तो 8 कर्मों में एक कर्म होता है वेदनीय कर्म। उसके अंदर 2 भाग होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय माने अच्छा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुख हो रहा है। असाता माने दुख हो रहा है। तो असाता को साता में परिवर्तित कर सकते हैं यहाँ के गुरुकुल के बच्चे। अगर दर्द हो रहा है तो मानो कि दर्द नहीं हो रहा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। थोड़ी देर के लिए ऐसा अनुभव में मन के माध्यम से विचार में करें तो दर्द समाप्त हो जाता है, चोट भी जल्दी ठीक हो जाती है। चलिए, अपनी चर्चा चल रही थी कि 2 आत्मा हैं, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं।
दो भले ही भाई हैं, एक ही घर में एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसा वैभव अपने पिता द्वारा दिया गया प्रयोग में ला रहे हैं, उसके उपरांत भी दोनों जीव भिन्न भिन्न हैं। एक लड़का पुलिस वाला बन सकता है, एक लड़का चोर बन सकता है, एक लड़का साधु बन सकता है तो एक लड़का नेता बन सकता है। कुछ भी अलग अलग अपने कर्मों से वह जीव बन सकता है। ऐसे ही ये दोनों भाई थे, पहले श्रृंगाल की पर्याय से निकले थे, उसके बाद ब्राह्मण की पर्याय में पहुंचे थे, अग्निभूति और वायुभूति। उसके बाद पुनः स्वर्ग की पर्यायों में गए थे अणुव्रत का पालन करके। उसके बाद पुनः राजा मधु और उसका भाई कैटप के रूप में दोबारा से मनुष्य पर्याय में जन्मे। उसके बाद दोनों ने महाव्रत धारण करे। पहले क्या किए थे? पिछले भव मनुष्य भव में अणुव्रत, बीच का जो भव है अणुव्रत के बाद अगर आपने मान लीजिए अगर महाव्रतों को धारण नहीं किया, दिगंबर मुनि नहीं बन पाए, प्रतिमा इत्यादि ले ली, श्रावक ले ली, अणुव्रतधारी हो गए तो एक बार स्वर्ग जा सकते हो। भले ही सागरों की आयु आपको मिलेगी उस स्वर्ग में, पल्लियों की आयु मिल सकती है देवी की पर्याय में, परंतु वह स्वर्ग की इतनी बड़ी बड़ी आयु भी नगण्य है, यानी गिनी नहीं जाती। समझ रहे भैया जी? कहीं पर भी आप कितने भी पुराणों का अध्ययन कर दें, मैडम जी सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आई है मन में, कितने भी प्रथमान योग के शास्त्रों का अध्ययन कीजिएगा, बड़े से बड़े ग्रंथ उसकी कुछ हजार वर्षों की मनुष्य पर्याय की आयु के ऊपर होंगे, कुछ 100 वर्षों की मनुष्य पर्याय की आयु के ऊपर होंगे। महावीर भगवान की तो 72 वर्ष की आयु थी, उसमें भी कितने ग्रंथ रचित हो गए। स्वर्गों में सागरों की आयु है, परंतु उसने प्रतिदिन क्या खाया, क्या पिया, कहाँ घूमने गया, क्या चर्या करी, उसके ऊपर 1-2 पेज से ज्यादा नहीं होंगे उस ग्रंथ में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जब वह स्वर्ग का देव समूह शरण में गया था, कोई प्रश्न पूछा था, किसी केवली भगवान के दर्शन के लिए गया था, वहां उसने कुछ पूछा था, धर्म का स्वरूप सुना था, नंदीश्वर द्वीप की दर्शन के लिए गया, वहां कुछ सुना, इत्यादि इत्यादि। इसके अतिरिक्त उसके जीवन में क्या घटना घट रही है, कितनी उसकी देवियां हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका धन वैभव का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि वह नगण्य हो जाती है, गिनती में नहीं आती इतनी लंबी आयु। कारण क्या है बताइए? क्योंकि उस भव में वह देव पर्याय में संयम का पालन नहीं कर सकता, व्रतों को धारण नहीं कर सकता, ना अणुव्रत ले सकता, ना ही महाव्रत ले सकता। ज्यादा से ज्यादा भगवान का जन्म हुआ, तीर्थंकर भगवान का, यदि सौधर्म इत्यादि हैं या देव हैं स्वर्ग के सम्यक दृष्टि, तो आकर के उनको ले जाएंगे सुमेरु पर्वत पर, अभिषेक इत्यादि करेंगे। जहां पर भगवान रह रहे हैं उनका गर्भ कल्याणक मनाने आ जाएंगे, जन्म कल्याणक मनाने आएंगे, कुछ देव तप कल्याणक मनाने आ जाएंगे, अंत में कभी मोक्ष कल्याणक मनाने आ जाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत थोड़े समय के लिए, परंतु वो उस पर्याय में कभी भी व्रतों को धारण नहीं कर सकते, कभी भी निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक चारित्र नहीं है। समझ रहे भैया जी? चारित्र का अभाव होने के कारण ही शास्त्रों में कम चर्चा है। बिल्कुल, चारित्र, भैया जी ने पकड़ ली बात, चारित्र का अभाव होने के कारण उन्होंने इतनी सागरों की आयु में क्या किया उसका कोई उल्लेख नहीं। ज्ञान है सम्यक, क्योंकि अवधि ज्ञान से उनको ज्ञान हो जाता है, समूह में जाकर के बैठते हैं, ज्ञान हो जाता है। द्वादशांग के पाठी होते हैं, जो 16 स्वर के ऊपर के देव होते हैं, सारा द्वादशांग कंठस्थ होता है पूरा। अपने को तो बहुत थोड़ा थोड़ा है, वो तो ओरिजिनल होता है, अनादिकाल का ओरिजिनल केवली भगवान का द्वादशांग जिनवाणी है ना, 14 पूर्व सबका ज्ञान रहता, परंतु उसके बाद भी
ज्यादा उल्लेख नहीं आता, क्योंकि चारित्र का अभाव रहता है। यहां ये प्रसंग क्यों आया, क्यों आया भैया जी ये प्रसंग? क्योंकि कैटभ जब ऊपर से आ रहा है तो उसने ऊपर 16 स्वर्ग तक, है ना, 22 सागर तक की आयु मिल जाती है इंद्र में। वहां पर 33 सागर की होती है ऊपर सर्वार सिद्धि में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 16 स्वर्गों तक बहुत आयु होती है। वहां का भी कुछ भी उल्लेख नहीं है, सीधे सीधे बस गया था उसका उल्लेख है। इंद्र था भाई, घूमता रहा, उसका ज्यादा उल्लेख नहीं। क्या उल्लेख है? अब दोबारा से इस धरती पर अवतरित होना है, कुछ ही सालों की आयु मिलने वाली है, फिर भी उसका उल्लेख है। और क्या उल्लेख है? पिछले भव में हम मधु के भाई थे, उससे पिछले भव में अग्निभूति भायुभूति के नाम में भाई थे, उसलिए पिछले भव में भी बीच के पीरियड में भी एक बार स्वर्ग गए थे। अग्निभूति और वायुभूति से मधु और कैटभ की पर्याय के बीच में भी स्वर्ग में गए हैं। उसका कोई महत्व नहीं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, स्वर्गों में आपको खूब वैभव मिलेगा, खूब धन संपत्ता मिलेगी, खूब खुशहाली मिलेगी, परंतु ये जो मनुष्य भव है ना, ये वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष केवल यहीं से जाया जा सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि थोड़ा सा शॉर्टकट मारा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अरे स्वर्ग जाएंगे, बहुत ऐशो आराम करेंगे, यहाँ के दुखों से निपटारा मिल जाएगा। जरा सा धर्म समझ लिया, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, अणुव्रतों को धारण कर लिया। कई लोग कहते हैं स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो गई। भैया जी आपने तो अणुव्रत ले लिए, आप तो पक्का स्वर्ग जाएंगे। हम जब आगे का पढ़ रहे हैं ना कैटभ का, तो वो स्वर्ग तो 0 है, उसे तो गिना ही नहीं जाएगा। तो ऐसे स्वर्ग के सुख प्राप्त करके फायदा क्या? समझ रहे हैं? मतलब थोड़ा ऐसे सामान्य व्यक्तियों में आया, सामान्य व्यक्तियों में कुछ भी नहीं आया। स्वर्ग के सुख कुछ भी नहीं है। दोबारा से अगर आपने महाव्रत नहीं, मोक्ष तो नहीं गए ना, फिर चैन चलती रही तो ऐसा आया है न जाने कितनी बार स्वर्ग भी चले गए होगे भाई साहब, फिर घूम गए बार 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 बार। तो इसलिए मौका मिला है, सब कुछ शरीर ठीक ठाक है, पुरुष पर्याय मिली है, भले ही पंचम काल है, दिक्कत क्या है? तो थोड़े में संतोष क्यों करो? आप अपने गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवों में तो लालच इतना करते हो कि संसार का सबसे धनी मैं ही बन जाऊं, संसार की सबसे सौंदर्यवान रूप मुझे ही प्राप्त हो, सारे सुख मुझे ही हो, किसी भी प्रकार का रोग मुझे मरते दम तक कभी नहीं हो, है ना, सारे सुख वैभव, अच्छा परिवार सब मेरी सुने, 5वीं पीढ़ी तक भी पोते के पोते का पोते के पोते का पोते के पोते का भी मुंह देख करके मरूं, उसकी भी शादी करा के मरूं, है ना, सारा परिवार में कभी किसी का मेरे मरने से पहले मरण नहीं हो, कभी कोई दुख नहीं आए। सांसारिक सुविधाओं के लिए तो इतना सोचते हो, तो वहां पर भी थोड़ा लालच कर लो ना, थोड़े से में संतोष क्यों करते हो? कि सम्यक दर्शन मिल गया, हम तो रोज मंदिर जा रहे हैं, हमारी स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो गई भैया जी, हम तो एक बार शिखर जी के दर्शन कर आए, अब जो है नरक पशुगति नहीं मिलेगी, हम तो कंफर्म टिकट कर आए। हर साल मोक्ष सप्तमी पे चक्कर काट रहे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, अपने मन के भाव बोल रहे। तो जब मनुष्य गति है, आप इतनी मेहनत करके 20 वंदना करे आए, 50 वंदना करे आए, लिस्ट बना रहे हो, है ना, तो भाई व्रत क्यों नहीं ले रहे हो? इतनी मेहनत वहां जाके भी तो कर रहे हो। वही तो बताने चाह रहे हैं, तीर्थों की वंदना करो, बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, परंतु मोक्ष किससे मिलता है? केवल चारित्र से मिलता है। ठीक है ना? 4 प्रकार के दान जब तक गृहस्थ जीवन में तब तक है, अच्छी बात है। तो उस गृहस्थ जीवन से चौथा पुरुषार्थ, तभी तो वो शाम वाली कक्षा चल रही है ना, लक्ष्य वाली, कि 3 पुरुषार्थ तो जीवन भर बहुत अच्छे से करे, धर्म अर्थ काम।
अरे जब समय आ जाए तो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए चारित्र का धारण अवश्य 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 करो। अणुव्रत भी चारित्र के अंदर ही आते हैं। अपनी पांचों इंद्रियों पे थोड़ा बहुत तो संयम प्रारंभ करो। कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ तो करो। तो यहां पर एक कैटब के प्रसंग से बस इतनी आपको प्रेरणा देना चाहते हैं कि कैटब भी दोबारा से मनुष्य बनना चाह रहा है। उसे स्वर्ग के ज्यादा सुखों की इतना भोगा उसकी इच्छा नहीं है। अब वो कह रहा है कब मैं मनुष्य बनूं, कब मैं मोक्ष जाऊं। तड़प रहा है उस 16 स्वर्ग में रहते हुए, इतनी सागरों की आयु में भी, कब मैं मनुष्य बनूं, कब मैं मनुष्य बनूं। रोज माला पढ़ रहा है। सुख से ऊब गया। हाँ, सुख से ऊब गया, क्योंकि पिछले भव में सम्यक दर्शन के साथ महाव्रत लेकर के गया था। उससे पिछले भव में मात्र अग्निभूति वायुभूति में अणुव्रत लिए थे। वहां कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण से महाव्रत नहीं ले पाया, है ना। तो मुनि महाराज ने उसको अणुव्रत समझाए, श्रावक की व्रत समझाए। परंतु अगले भव में तो अच्छे कुल में जन्म लिया, राजा मधु और कैटब की पर्याय में, तो सीधे सीधे महाव्रत दे डाले। तो वर्तमान में यदि आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है, शरीर ठीक ठाक है, तो भैया महाव्रत किसका इंतजार कर रहे, अगले भव में लेंगे। अभी तो सम्यक दर्शन से काम चलाएंगे। अभी तो बस आलू प्याज लहसुन छोड़ेंगे, और घर में हैं तो रात्रि भोजन छोड़ेंगे, बाहर जाएंगे तो खूब चाट पकौड़ी शादी का माल खाएंगे। अभी तो इतने से ही काम चलाएंगे, है ना। रोग लग गया तो दवाइयों का त्याग नहीं करेंगे। सारी एलोपैथी की खूब दवाइयां, बख्श दवाइयां अभी भी खाएंगे और जीवन भर दबा के खाएंगे। छूट ले रखी है। न जाने कैसे कैसे वो दवाइयां बनती हैं, कितने कितने जानवरों के मांस इत्यादि से वो उत्पाद बनते हैं। एक तरफ शराब का त्याग कर दिया, एक तरफ शराब वाली सारी दवाइयां खा ली, है ना। हड्डियों के चूरे से बनी हुई, सब जानवरों का मांस मिली हुई। हमें ध्यान है, हमारी अभी वर्तमान की गृहस्थ की हमारी बुआ जी थी, अभी पिछले दिनों कुछ माह पहले उनका देहांत हुआ। 20-25 वर्ष पहले उनको अस्थमा का रोग हुआ। मेरठ मुजफ्फरनगर में किसी डॉक्टर ने कहा कि मछली के अंदर दवाई दी जाएगी, गारंटी से आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। जिंदा मछली आपके मुंह में डाली जाएगी, उसके अंदर एक गोली डाली जाएगी। बुआ जी हमारी कट्टर धार्मिक, मर जाऊंगी, मरना स्वीकार है। बड़ी चर्चा हुई हमारे घर परिवार में इस बात की। लेकिन मछली, इतनी सी मछली है, उसको मार के नहीं मरूंगी। अस्थमा का रोग भी ठीक हो गया। मुंह में डाल ऐसे दवाई देते हैं कुछ लोग, हो सकता है वैद्य जी आपने भी सुनी होगी, है ना। सब ढोंग चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। 25-30, हम 35 साल के हो गए जब हम बहुत छोटे थे, 40 साल के हम हुए, तो शायद 25-30 साल पुरानी घटना होगी, हमें याद है। अब जाकर के उनका देहांत हुआ है, मेरे ख्याल से 80 वर्ष की आयु लगभग पूरी करके लगभग गई है, अच्छी खासी 75 से ऊपर की आयु करके गई है। सब अस्थमा ठीक हो गया। एक संकल्प, मैं मछली को मार करके नहीं मरूंगी, मैं मार के जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसी जीवित रहने का फायदा क्या, एक पंचेंद्र जीव को खा लूं, क्या मतलब ऐसे धर्म का। कट्टरता ऐसी होनी चाहिए। खूब धर्म किया पूरे जीवन में बाकी, और अभी मरते मरते भी सब प्रकार से आहार जल का त्याग करके, उनको पहले से पता चल गया जाने वाली, है ना। सबको बोलकर आहार जल का त्याग करके अपना ध्यान लगा करके अपने में समता बढ़ा बहुत अच्छे से, है ना। खूब धर्म किया, खूब आहार दिया, डेली मंदिर पूजा अपना निरंतर जारी रखा। थोड़ी बहुत दवाइयां अपनी चलती रही, परंतु किसी जीव की हत्या नहीं करी। अनजाने में अगर मान लीजिए एलोपैथी की दवाइयां आ रही हैं, और अगर आपको ज्ञान हो गया कि उस दवाई का मेरे आयुर्वेद में विकल्प है जिसमें कोई भी मांस इत्यादि, अल्कोहल इत्यादि नहीं मिलाई गई है, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। आप साधारण औषधि वनस्पति की दवाइयां लीजिए, आप अपने आहार को ही दवाई के रूप में लीजिए, आहार चिकित्सा कीजिए, भोजन ऐसा कीजिए
जो गरिष्ठ नहीं हो, पशु उत्पादों से नहीं आया हो, है ना। वर्तमान में पहले भी आपको बताया, दुग्ध उत्पाद अभक्ष्य टाइप के बन गए हैं, इतनी क्रूरता है उसमें, इतनी मिलावट है। बाजार के खाद्य पदार्थों का त्याग कर दीजिए, केमिकल, रिफाइंड इत्यादि का। सफेद नमक का आपको कोई रोग वैसे ही नहीं लगेगा, कभी कभार लग गया तो आयुर्वेद पद्धति से शुद्ध तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। मुद्दे की बात पे आ रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है कि कैटब का जीव स्वर्ग की गिनती नहीं कर रहा है, तो इसलिए बस आप लोगों को प्रेरणा है। उसके बाद आगे की कथा शुरू करते हैं कि आप ये मत समझिएगा कि भाई थोड़ा सा ले लिया, इसी में जीवन निकाल दूंगा। बहुत लोग कहते हैं, चर्चा का विषय है, हम भी बैठते हैं घर परिवार में, कि मुनि महाराज बनने का पंचम काल में फायदा क्या है, चतुर्थ काल जैसे तो है ही नहीं, घर में शांत परिणामों से रहो, गृहस्थ जीवन में ही मोक्ष हो जाएगा। बोलते हैं, ये भी बोल देती हैं कई बार। घर परिवार में एक साधारण सा वाक्य है, घर में छोटे नियम पाल करके अच्छे से रहो, बड़े नियम पाल करके दोष लग जाएगा, इसलिए लो ही मत। एक बड़ा जगत फेमस डायलॉग चल रहा आजकल, बड़े नियम महाव्रत इसलिए मत लो क्योंकि पालन नहीं कर पाओगे। अगर शांति से, अगर महाराज ने ऐसा सोचा होता तो हमारे यहां बैठ करके शांति से पढ़ा रहे होते क्या? है बहुत गंभीर विषय है, उन लोगों के लिए है जो शक्ति सामर्थ्य सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते और अन्य को भी रोकने का प्रयास करते हैं कि ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। क्योंकि जब तक आप घर में रहोगे, जब तक आप व्रत नहीं लोगे, तब तक आप दोबारा मनुष्य बन सकते हो। क्या पता फिर भटक गए, क्यों इंतजार करना कि दोबारा लॉटरी लगेगी। एक बार लॉटरी लग गई है, फिर उस लॉटरी का भरपूर उपयोग ना करके फिर से उस पैसे को लॉटरी में लगाओ कि फिर लगे, फिर जुआ खेलो। लॉटरी के पैसे से आपको मिला कि 100 नंबर आपका इनाम निकला है, नहीं भाई साहब, हम तो 90 पे खुश हैं। अभी जो 90 रुपए मिले हैं उसको दोबारा से जुए में लगाएंगे और दोबारा देखेंगे 100 नंबर निकलता है कि नहीं निकलता है। भैया अभी आपको ऑप्शन मिल गया ना 100 नंबर का, क्यों नहीं ले रहे? तो हमारी प्रेरणा मात्र इतनी है, उस कैटब के जीव से हमने सीखा, उसने पिछले भव में भी महाव्रत लिए और अब भी तड़प रहा है कि किसके गर्भ में अवतरण हो। इस कारण से उसने आके राजा श्री कृष्ण से विनती करी, सीमंदर स्वामी के मुख से सुन करके। प्रद्युम्न कुमार अपने कौतूहलवश अपनी माता के पास गया। उसको जब पता चला कि रुक्मणी देवी, मैं चाहता हूं मेरे पूर्व भव का भाई आप ही के गर्भ में आए। रुक्मणी ने कहा, नहीं, मैं तुझसे ही संतुष्ट हूं, मेरी एक सौतन है जाम्बुवती, उसके बच्चा नहीं है, कारण श्री कृष्ण का उससे थोड़ा मन मुटाव है। तो एक काम कर, तू अपनी विक्रिया से, अपनी माया से जाम्बुवती को सत्यभामा बना करके भेज देना। उसने वैसा ही किया। 3 दिन पर्यंत वैतरक पर्वत पर श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के रहे पुत्र की कामना से, परंतु अंत समय में जाम्बुवती सत्यभामा को रूप लेकर के आ गई, उस मुद्रिका के प्रभाव से जो प्रद्युम्न ने उसको दी थी। उसके गर्भ में जीव आ गया कैटब का। उसके उपरांत आगे की घटना पढ़ते हैं। उसका नाम शंभु कुमार अभी से नारायण श्री कृष्ण ने रख दिया। सत्यभामा का पुत्र था, उसका नाम था भानु कुमार। रुक्मणी का पुत्र है, उसका नाम है प्रद्युम्न कुमार। इस तीसरा जाम्बुवती का पुत्र है शंभु कुमार। उसने, जाम्बुवती ने अपना वास्तविक स्वरूप दर्शाकर श्री कृष्ण से क्षमा मांग ली कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और उसको भी अपनी पटरानी बना दिया, प्राण प्रिय रानी बना दिया। परंतु श्री कृष्ण को लगा कि कहीं सत्यभामा नहीं आ जाए, क्योंकि 2 दिन से तो वो यहीं पर है, वो आती ही होगी, आज तीसरा दिन है, तो इसलिए कहीं वह तुम्हें देख न ले, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जाओ बेटा, तुम अपने महल में जाओ। उधर दर्पयुक्त सत्यभामा भी स्नान श्रृंगादि कर वन को चली आई।
नया प्रसंग शुरू कर दिया है, ध्यान से सुनिए। गंभीर विषय थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बता दिया कि आप लोग कैटअप के जीवन से थोड़ी प्रेरणा लें। जो भी लोग शक्ति सामर्थ्य है वह किसी और का इंतजार ना करें, जितना हो सकता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र का पालन अपने इसी भव में इसी जीवन में करने का प्रयत्न करें। आगे की कथा पढ़ रहे हैं। दर्पयुक्त सत्यभामा, दर्प माने अभिमान से युक्त जो सत्यभामा, अरे वाह अब तो मेरे एक और बच्चा होएगा, और दर्प हो गया उसको। स्नान श्रृंगार आदि करके वन को चली, खूब नहाई धोई बढ़िया से श्रृंगार किया, मेकअप किया। वो एक गाना नहीं है, सजना है मुझे सज धज के अपने सजना है, सजना हाँ सज के जा रही है। अरे वाह, शताधिक सेवक उसकी पालकी का अनुगमन कर रहे थे। वो अभी कहाँ जा रही है? श्री कृष्ण के पास जा रही है ना। उसे क्या पता पहले ही दूसरी सत्यभामा बाजी मार गई है। 100 से अधिक सेवक उसकी पालकी लेकर के चल रहे हैं। ऐसे डोली चलती है ना, डोली जाती है, पुरानी नाटकों में उनमें देखा होगा आपने, शादी ब्याह में भी कई बार होता है, ऐसे पालकी सी होती है, अंदर पर्दा लगा होता है। पत अब क्या हुआ, उसमें पर्दे में से थोड़ा देखती हुई चलती है वो कि सामने क्या हो रहा है। पालकी में से, खिड़की में से देखा, क्या देखा? पथ में सामने से आती हुई जाम्बुवती की पालकी मिली। ये इधर से जा रही है, अरे भाई साहब उधर से जाम्बुवती की पालकी, ये यहां क्या कर रही है? हो जाता है ना, जैसे आप किसी के यहाँ जा रहे हो, अरे ये मेरा कंपटीटर यहाँ कैसे आया। राजनीति में भी होता है, अरे मैं तो प्रधानमंत्री से मिला, ये यहाँ कैसे आया। जाम्बुवती की पालकी मिली। सत्यभामा ने जिज्ञासा करी, सोच यह किसकी पालकी है। सेवकों ने पहचान करके बता दिया कि रानी जाम्बुवती आ रही है। सत्यभामा ने प्रश्नोत्तर में अधिक समय व्यर्थ करना उचित, अरे यार ठीक है अभी मैं अपने काम से जा रही हूं, बाद में अधिक समय व्यर्थ करना उचित ना समझा। अरे क्यों बहसबाजी करूं, ठीक है आ रही होगी हो रही होगी, ठीक। ऐसे होता है ना, कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में कोई टकरा गया तो ज्यादा उलझते नहीं है अपने टारगेट को। अरे भैया टाइम हो रहा है घड़ी देखी, बाद में निपटेंगे, क्यों है क्या है, पहले अपने काम से जा रहे हैं। कई बार होता है ना, सुबह सुबह मंदिर अभिषेक के लिए आते हैं, 6:30 बज गए, रास्ते में कोई दोस्त यार मिल भी जाता है, अच्छा भाई राम राम जय जिनेंद्र भाग लेते हैं क्योंकि लेट पहुंचे, अभिषेक निकल जाएगा, ऑफिस ड्यूटी पे जाना है। अरे यार अच्छा ठीक है, अरे बाय बाय टाटा, मिलते हैं, कॉल बैक करता हूं, अभी बताते हैं, अच्छा ठीक। तो ऐसे ही सत्यभामा ने क्या किया, अपना समय व्यर्थ नहीं किया, सीधे अच्छा चलो आगे बढ़ो। वह शीघ्रता से पति के समीप जा पहुंच गई। श्री कृष्ण भी रति गृह में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ा अच्छा सा बनाते हैं ना शादी के बाद, हनीमून का मंडप फूल वूल से सजाते हैं बढ़िया से, उसको क्या बोला, रति गृह, बेडरूम है ना। और बैठे हैं, उन्हें समझ में तो आ रहा भैया क्या करें, इसको कैसे बताएं, फिर भी ठीक है भैया आ रही है देखेंगे, बैठे हुए हैं। रति क्रीड़ा समाप्त होने पर पुण्य बल से सत्यभामा के गर्भ में भी एक देव आ गया। अरे भाई साहब ये तो कमाल हो गया, एक के साथ भैया जी बोल रहे एक फ्री पुण्य योग था, क्योंकि सत्यभामा को बता तो सकते नहीं थे, परंतु फिर भी नारायण की पत्नी है, पहले भानु कुमार आया था, वो भी किसी स्वर्ग से ही आया होगा, एक देव यहां पर भी आ गया। श्री कृष्ण ने एक अन्य हार सत्यभामा को दे दिया। अब भैया ठीक है गिफ्ट में तुम भी लो। एक हार जो कौन दे के गया था, कैटअप का जीव जो इंद्र था स्वर्ग से, वो दे करके गया था कि मैं जहां पर आऊंगा उसको हार देना भैया मेरा वाला। तो और राजा है, हारों की क्या कमी है, अपना उतार के दे दिया, देखो भाई आपके गिफ्ट में, आपने बड़ा अच्छा संतुष्ट किया। जिसे पहनकर वह संतुष्ट हो गई। अब असली सत्यभामा को भी एक हार मिल गया। सत्य है भाग्य ही सर्वत्र फलता है, जाम्बुवती को
देव प्रदत्त हार मिला एवं सत्यभामा को सामान्य। अब जाम्बुवती का देखो भाग्य, कितने साल से क्या चल रहा था, कष्ट में जी रही थी बेचारी, पति ने देखा ही नहीं था, आए नहीं थे, इसलिए क्या कहते हैं, रात के बाद सुबह आ जाती। कब उसका भाग्य, उसका पाप कर्म समाप्त हुआ, अचानक से रुक्मणी ने एक ऑप्शन दे दिया, उसका पाप कर्म कभी किसी जन्म का रहा होगा, वो खत्म हुआ, अब उसका भाग्य चमका, तो उसको स्वर्ग से कैटब आकर के मिला और स्वर्ग का हार भी मिला है। सत्यभामा को भी देव मिला पुत्र के रूप में वर्तमान में, परंतु उसको एक सामान्य हार मिला। इसके पश्चात अब अपना काम वाम करके श्री कृष्ण द्वारका में आ गए। ठीक है भाई, दोनों खुश हो गई, कोई टेंशन नहीं है। नगर प्रवेश के समय बड़ा उत्सव संपन्न किया गया। अरे बड़े दिनों बाद महाराज आए, रोज उत्सव होते रहते हैं अपने यहाँ तो कभी कभी। जैसे जैसे सत्यभामा एवं जाम्बुवती के गर्भ की वृद्धि होने लगी, उसके साथ साथ ही यादवों की धन धान्य आदि समृद्धि को प्राप्त हुई। होता है ना, आपके गर्भ में, आपके घर में कहते हैं लक्ष्मी आने वाली है, लक्ष्मी आई है, क्या मतलब, वह अपने पुण्य से आपके लिए पैसा लाई है। कई जगह देखा है कि बच्चा होने से पहले या विवाह से पहले साधारण सा व्यक्ति है, अचानक से धीरे धीरे बड़ा रोजगार में उन्नति होने लग गई। स्वागत है भैया जी, अभिषेक जी आपका, बड़े दिनों बाद, आइए आइए। तो ऐसे ही जाम्बुवती के गर्भ में एक देव आ गया, उधर सत्यभामा के गर्भ में एक देव आ गया, तो जो आसपास का माहौल है सबके सुख में वृद्धि होने लग गई, धन धान्य में वृद्धि होने लगी बच्चों के पुण्य से। कारण कि वह बच्चा भी मोक्षगामी है। तो ऐसे ही साधारण घर में आके थोड़ी रहेगा। पहले जब प्रद्युम्न कुमार पैदा हुआ था तब भी बड़ा अच्छा कुछ हुआ था, परंतु किडनैप हो गया तो दूसरी जगह अच्छा होने लग गया, है ना। जहां वह पहुंचेगा वहां पर सब कुछ अच्छा होने लगेगा, धन धान्य में वृद्धि हो जाएगी, सुखों में वृद्धि हो जाएगी। माँ बाप यदि दुखी होंगे तो बच्चा कैसे मोक्ष के लिए उपक्रम करेगा। तो यदि माँ बाप की कोई पूर्व भव की गलतियां हैं या उस बच्चे ने कुछ गलती करी है तो वो उस स्थान से चला जाएगा, दूसरे स्थान में आ जाएगा, उसका पाप कर्म वहां पर धुल जाएगा, दूसरी जगह धन धान्य पैदा हो जाएगा। पाप और पुण्य एक साथ चलते हैं, दिन और रात एक साथ चलते हैं, लगातार दिन दिन चलता रहेगा तो आप लोग, हम लोग सब बोर हो जाएंगे। लगातार रात रात चलती रहेगी तब भी बोर हो जाएंगे। परंतु नरकों में क्या होता है, लगातार रात रात रहती है। नीचे के जो नरक हैं, तमय पृथ्वी, तमय प्रभा, महातमय प्रभा, बेचारे बोर हो भी गए फिर भी कोई चारा नहीं है, पहले कर्म ऐसे करें। हाँ, सूरज ही नहीं है, रात ही रात रहती है वहां पर, इतना कष्ट होता है ना। अच्छा, स्वर्गों में कहां से दिन आता है, भैया जी ने बोला तो चलो बता देते हैं, बताइए क्यों, क्या क्या कारण है? स्वर्गों में दिन ही दिन क्यों रहता है, बताओ मैडम। उसका नामकरण है, नाम है पृथ्वी। स्वर्गों में अंधेरा क्यों नहीं होता है? कल्प वृक्षों के कारण। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जिसमें एक कल्प वृक्ष होता है जिसका काम होता है प्रकाश देना। इतना उसमें प्रकाश होता है कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। इसलिए स्वर्गों में हमेशा उजाला ही उजाला रहता है, वहां दिन रात का भेद नहीं होता है। नंदीश्वर द्वीप में रात दिन अष्टानिका में पूजा क्यों चलती है भाई? है वहां रात होती नहीं है, कल्प वृक्ष होते हैं। तो इस कारण से इस पृथ्वी पर भी, रत्न प्रभा पर भी, समझ रहे हैं, चतुर्थ काल जो अवसर्पणी का है, इससे पहले पहली भोग भूमि, दूसरी भोग भूमि और तीसरी भोग भूमि, उत्तम,
मध्यम जघन्य, सुषमा सुषमा, फिर दूसरी, फिर तीसरी सुषमा, है ना, फिर दुख वाली आनी शुरू होती। इस प्रकार से 3 भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। हमने एक यूट्यूब पे कक्षा पूरी डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं 10 कल्प वृक्ष किस प्रकार के होते हैं, उनका क्या काम होता है, भोग भूमि का स्वरूप क्या होता है, अवसर्पणी उत्सर्पणी काल क्या होते हैं, अच्छे से बोर्ड पे समझाया हुआ है। दोबारा कभी पूरा प्रसंग आएगा तो अच्छे से फिर से समझा देंगे। एक कल्प वृक्ष होता है, वह घर दे देता है, एक रत्नाभूषण देता है ना, एक माला इत्यादि देता है, एक प्रकाश देता है, एक भोजन इत्यादि देता है, छोटे छोटे से बेर जैसे चराचरासी से भोजन। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। तो एक प्रकाश देता है, इतना तेज प्रकाश होता है कि सूर्य का प्रकाश पता ही नहीं चलता है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश बाहर है, आप वहां टॉर्च मारोगे आपको दिखाई देगा क्या? आप दिन में बाहर चाहे स्ट्रीट लाइट जला दोगे, किसी को दिखाई देगी क्या? सूर्य के प्रकाश के सामने फीकी पड़ जाती है। ऐसी कल्प वृक्ष का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा होता है, तो सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वो टॉर्च जैसा पता चलता है, पता ही नहीं चलता कब आया कब गया, कब चंद्रमा आया कब तारे आए। ना चंद्रमा दिखाई देते ना तारे दिखाई देते भोग भूमियों में, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां पर उल्लेख आया कि धन धान्य की वृद्धि होने लग गई, जैसे जैसे वो 2 जीव उन दोनों माताओं के गर्भ में आ गए। एक दिन सत्यभामा को ज्ञात हो गया कि जाम्बुवती भी गर्भवती है। अपने सुख से आदमी सुखी नहीं है। क्या कमाल है संसार में, दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। बहुत समस्या है इस संसार में, गंभीर है। ये जाम्बुवती कैसे गर्भवती हो गई? उसने सोचा मेरे गर्भ में तो प्रद्युम्न का पूर्व भव का अनुज आया है, क्योंकि ऐसी घटना दीवारों के कान होते, कोई छुपती तो है नहीं बातें। जब वो देव आकर श्री कृष्ण को बता गया, इधर प्रद्युम्न ने नाटकबाजी कर ली, तो फैल गई बात कि भाई मेरे गर्भ में तो प्रद्युम्न का पिछले भव का छोटा भाई आया है। चल कोई बात नहीं, उसके गर्भ में कोई सामान्य जीव होगा। बहुत उसको ना घमंड खत्म नहीं हो रहा सत्यभामा का। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, कितनी भी कोशिश कर लो, पाइप लगा दो, कुछ लगा दो, टेढ़ी निकलेगी। है अग्नि को कितना भी बर्फ के अंदर रख दो, स्वभाव से उष्ण रहेगी। जल को कितना भी फ्रीजर में रख दो, बाहर निकलते ही शीतल हो जाएगा। जल को कितना भी अग्नि के ऊपर पका दो, घंटे 2 घंटे बाद ठंडा हो ही जाएगा, स्वभाव है। सत्यभामा को कितना ही ठीक कर लो, उसके अंदर दूसरे, जबकि अपनी बहन मान लेना, सौतन को बहन लगी, क्या दिक्कत है? खुश होना चाहिए ना। नहीं, अरे मेरे अंदर तो वो आया है, उसके अंदर कोई सामान्य होगा, कोई दिक्कत। जाम्बुवती का गर्भ पूर्ण हो चुका था, 9 महीने हो गए। कितनी हजारों वर्ष की आयु हो, पल्लियों की आयु हो, है ना, करोड़ों वर्षों की आयु हो, परंतु मनुष्य पर्याय में गर्भ 9 महीने का है। समझ रहे? आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी, तो मतलब ये नहीं है कि 1 करोड़ साल गर्भ में निकाल के कष्ट झेलेंगे ना भैया। गर्भ तो 9 महीने में समाप्त हो जाएगा। अभी 50 साल की 100 साल की आयु हो, तब भी 9 साल कष्ट झेलना पड़ेगा गर्भ में। कोठरी है, समझ रहे? एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है गर्भ के ऊपर, कि गर्भ में मानता नहीं है जीव कि इतना कष्ट होगा। एक मां ने उस कष्ट को बताने के लिए क्या किया, 15 मिनट के लिए टॉयलेट में बंद कर दिया, मल और अंधेरा कर दिया, बटन लाइट बंद कर दी, है ना। बच्चा परेशान हो गया,
फिर उसको समझाया कि बेटा अंदर क्या है ना, मल मूत्र, अंधेरा कमरा, हिल नहीं सकते, बट एक पोजीशन, एक नली से बंधे हुए हो, है ना, हिल भी नहीं सकते। 9 महीने निकालने हैं, तुम 9 मिनट नहीं निकाल पाए। उससे उदाहरण से समझ में आता है। ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं। एक जगह एक प्रयोग किया था दिल्ली में, पेटा एक संस्था है, उसके प्रोग्राम में हम जाते थे, है ना। दिल्ली में एक सिलेक्ट सिटी वॉक में, वहाँ पे एक साकेत में एक मॉल है, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ा बनाया, बड़ा सा पेड़ा, और जो 5 मिनट इस पिंजड़े में बच्चा खड़ा रहेगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे मॉल में जो आते थे खड़ा रखते थे, कोई 1 मिनट से ज़्यादा रोने लग जाते थे। फिर उनको इस गिफ्ट के साथ में बताया जाता था, एक फोटो दी जाती थी कि बेटा तोतों को पेड़े में नहीं रखना है, तुम्हें 1 मिनट नहीं झेला जा रहा और तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष मजे ले रहे हो। उस पिंडे में बच्चों को खिलाया भी जाता था कि ले बेटा खा, ये तेरे लिए चॉकलेट है, ये तेरे लिए आइसक्रीम है, नहीं मुझे बाहर निकालो। प्रैक्टिकल किया था। तो कोई भी बच्चा पूरे दिन प्रैक्टिकल किया, एक भी नहीं झेल पाया 5-10 मिनट, बस मुझे निकालो। अंदर खाना नहीं खाया, बड़ा सा पिंडा बनाया था। फिर एक फोटो भी आपने देखी होगी ऐसी, जॉन इब्राहिम एक हीरो है, उसको ला करके फोटो शूट करवाया कि पिंजड़े में पक्षियों को मत रखो, है ना। एक हीरो है, वो शाकाहार को प्रमोट करता है ना। तो हाँ, तो इसीलिए उससे भी मैसेज देने का प्रयास किया। हम लोग करते थे उनके लिए काम, अभी भी करते हैं, भैया जी वगैरह जाते हैं मैसेज देने के लिए। तो एक छोटा सा मैसेज है कि गर्भ के कष्ट कितने भयानक होते हैं, कहां स्वर्ग के सुख कैटब के। अभी वो क्या सोच रहा है, भविष्य में मुझे मोक्ष मिलेगा, लेकिन ये 9 महीने निकल जाए, है ना। कहीं से भी आओगे भैया जी, ठीक है ना। केवल मोक्षगामी जीव ही थोड़े से ऐसे रहते हैं, या फिर तीर्थंकर की पर्याय ऐसी रहती है मात्र कि 9 महीने वह कष्ट में नहीं निकालने पड़ते, न माता को न पुत्र को, क्योंकि उस भव से तीर्थंकर इत्यादि मोक्ष जाना है। अदरवाइज कितना भी पुण्य करके आए होगे, माता को भी कष्ट होगा 9 माह, पुत्र या पुत्री को भी। वो बता नहीं पा रहा, भूल गया, बाहर निकलने के बाद वो बता नहीं पा रहा है। हम लोग भी भूल गए। कारण क्या है कि बाद में जाकर के जो भाषा सीखी है ना, वो पेट के अंदर वो भाषा नहीं थी, इसलिए उस भाषा में बता नहीं पा रहे कि कैसे वो मल मूत्र अंधेरे कमरे के 9 माह के कष्ट झेले, है ना। इन बच्चों ने भी झेले, हमने भी झेले, आप लोगों ने सबने झेले। उसके बाद आकर के अरे फिर से मनुष्य बनेंगे, फिर से वो ये कष्ट झेलेंगे। अरे इतनी मुश्किल से भाइयों मौका मिला है, व्रत ले लो, महाव्रत है, अणुव्रत, क्यों बार बार वो कष्ट झेलना चाह रहे हो। 9 मिनट नहीं निकाल पाए होगे, गारंटी है। हमने प्रैक्टिकल करवाया था पूरे दिन वहां पर, तो हमने देखा था 9 माह कैसे निकालोगे, हैं। दोबारा इंतजार मत करो। यहां क्या उल्लेख आया, जाम्बुवती का वो 9 महीने का कष्ट पूरा हो गया, उस कैटअप का भी 9 महीने का जो भी कष्ट इत्यादि था। मोक्षगामियों को थोड़ा कष्ट होता है, तीर्थंकर को बिल्कुल भी नहीं होता है। गर्भ के समय भी तीर्थंकर का जीव गर्भ समय से अवधि ज्ञानी होता है, गर्भ में आते ही उसको अवधि ज्ञान हो जाता है, उसका टिकट पक्का होता है। अंदर 9 महीने भी आराम से रहता है। कारण इतनी सारी देवियां, इंद्र, कुबेर इत्यादि देवियों को, 56 कुमारियों को लगाता करते ना, 56 कुमारी जा रही माता की सेवा में, वो किसी भी प्रकार से उसको कोई रोग नहीं होने देती, कष्ट नहीं होने देती। स्वर्ग से देवियां आकर के सेवा करती हैं तीर्थंकर की। इसलिए गर्भ से लेकर जन्म तक कोई भी कष्ट इत्यादि न माता को होता है न पुत्र को होता है, सामान्य जीवों को तो झेलना पड़ता है। एक दिवस शुभ मुहूर्त एवं शुभ लग्न में दैदीप्यमान मणि सदृश ओजस्वी पुत्र उसके उत्पन्न हुआ। कौन आ गया? मधु का भाई कैटव।
स्वर्गों के 16 स्वर्ग के सुखों को भूल करके अब असली सुख भोगने आया है। समझ रहे? असली सुख है मनुष्य का सुख, स्वर्ग के सुख कुछ भी नहीं है। जिसके सर्वांग नयनाभिराम थे, सर्वांग माने सभी अंग, नयनाभिराम नयन को अभिराम देने वाले। एक एक शब्द में कितना अच्छा गूढ़ अर्थ होता है। शास्त्रों के शब्द भी पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। जिसके सर्वांग नयनाभिराम थे, नयन माने नेत्र, अभिराम माने सुख देने वाले, सर्वांग माने छोटा, इतना सुंदर वह बच्चा कि जो देखे आह। ठीक उसी समय सारथी, अरे ये तो कुछ और भी हो गया। एक सारथी है श्री कृष्ण जी का, पद्मनाभ के सुधारक, महामंत्री वीर के बुद्धिसेन तथा गरुण केतु नाम के सेनापति के जयसेन नाम के। अरे भैया ये तो लॉटरी बहुत सारी लगी है, खाली सत्यभामा ही गर्भवती नहीं है। पुण्य के योग से देखिए, उनका जो सारथी था उसके भी बच्चा हो गया। उसका नाम क्या रखा? सुधारक। सारथी का नाम है पद्मनाभ। महामंत्री है श्री कृष्ण का, उसका नाम है वीर, उनके बच्चा हुआ, उसका नाम रखा बुद्धिसेन। और गरुड़ केतु नाम का एक सेनापति है, उसका नाम रखा जयसेन। ये 3-3 लॉटरी और लगी। हम आगे का भी नहीं पढ़ा, हम अंदाजा लगा रहे, हो सकता है पिछले भव में कुछ ना कुछ संयोग रहा हो इन सब का। जो दीक्षा लिए थे ना, अंदाजा लगा रहे, अभी आगे पढ़ा नहीं है, हो सकता गलत हो जाए। मन में विचार चलता है ना जब आदमी पढ़ता है, तो अरे कहां से आ गए यार, वही होंगे कुछ ना कुछ, देखेंगे आगे। अरे आगे भी कुछ लॉटरी लगी। इन तीनों कुमारों के साथ जाम्बुवती का पुत्र वृद्धि प्राप्त करने लगा। ठीक है, जाम्बुवती का बेटा जो कैटअप का आया था, इधर ये 3, क्योंकि भाई मंत्री है, सेनापति है और सारथी है। तीनों के बच्चे भी बराबर बराबर के एक ही दिन पैदा हुए हैं, सब साथ में खेल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि राजा का बेटा अकेला ही खेलेगा। खेल कूद में तो सबके साथ खेलेगा ना। मंत्री का बेटा, सेनापति का बेटा, दोस्ती हो जाती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चतुर्दिक उल्लास पूर्ण आयोजन अनुष्ठित किए गए। इतने सारे बच्चे हुए हैं, बहुत बड़ा आयोजन हुआ। जिन मंदिरों में पूजा की गई तथा राज्य के समस्त बंदी मुक्त कर दिए गए। स्वजनों ने मिलकर बालक का नामकरण शंभू कुमार किया। उसका तो पहले से ही श्री कृष्ण ने सोच लिया था, शंभू कुमार। उसका नाम क्या रखा? शंभू कुमार, जाम्बुवती का जो बच्चा हुआ। इसके पश्चात सत्यभामा के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नामकरण हुआ सुभानु। क्या हुआ? पहले से सत्यभामा के था, उसका नाम क्या है? भानु। भानु का भाई सुभानु। ठीक है ना, एक ही मां के 2 हो गए। पहले का भानु कुमार था, दूसरे का सुभानु हो गया। याद आ गया ना? रुक्मणी का प्रद्युम्न, सत्यभामा के भानु और सुभानु, जाम्बुवती का शंभु। जय जय शंभु। और इन तीनों के क्या क्या नाम है हम भी भूल जाते हैं। सुधारक, बुद्धिसेन और जयसेन। शुभ लक्षणों के धारक वे दोनों ही बालक क्रमानुसार वृद्धि पाने लगे। उनके साहस्य, कौतुक, तोतली बोली एवं मधुर हाव भाव से राज परिवार में कोलाहल मचा रहे थे। छोटे बच्चे चाहे देव पर्याय से आए हैं, तुतला तुतला के बोलेंगे, ताता ताता, मम्मा मम्मा, क्या बोलते हैं, हप्पा हप्पा, गप्पा गप्पा, गुप्पी गुप्पी, जो भी है, जो भी अपनी भाषा में बच्चे बोलते थे। कोलाहल वहां पे राजमहल में सारे बच्चे शैतानी करते रहते थे, जैसे यहाँ के बच्चे करते हैं। झूला झूलेंगे, ऊधम मचाएंगे, इधर उधर, इसको चलता रहता था वहां राजमहल में। इतने सारे बच्चे आ गए एक साथ। वे भद्रवेशियों की पत्नियों के लिए खिलौना बन गए थे, है ना। जब शादी को पति पत्नी के कई दिन हो जाते हैं तो पत्नी कहती है कि अब मुझे बच्चा चाहिए। भाई क्यों चाहिए? खेलने के लिए चाहिए।
टाइम पास नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे ही असली बच्चों से खेलते हैं। सारी पत्नियां क्या बन गई, कोई किसी का खिला रही है, कोई किसी का खिला रही है, सबके लिए खिलौना बन गए, है ना। चाबी भरी, कान मरोड़ा, पे 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 बच्चे कर रहे तो खिलौना है। होता है ना ऐसा। दादा दादी क्या कहते हैं कि भाई खेलने के लिए खिलौना है, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। प्रद्युम्न अपने अनुज शंभू कुमार को शिक्षा दिया करता था। प्रद्युम्न ने क्या ड्यूटी निकाली, भाई पिछले भव का तो सारा अवधि ज्ञान तुम भूल गए होगे, तीर्थंकर तो हो नहीं, है ना। तो चलो भैया, उसे पता तो चली गया था कि मेरा पिछले भव का एक कैटअप है, चल मैं तुझे पढ़ाऊंगा, कोई बात। उसको पढ़ाया करता था। और भानु कुमार अपने अनुज सुभानु को पढ़ाता था। भानु किसका बेटा था, सत्यभामा का। वो सुभानु जो नया आया है उसको पढ़ा रहा है। उसको क्या सिखा रहा है, कला कौशल सिखलाता था। कालांतर में वे दोनों बालक भी अपनी अपनी बाल्यावस्था को पूर्ण कर युवा हो गए। वो दोनों भी युवा हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जो दोनों बड़े भाई थे वो बुढ़े हो गए होंगे, 16 साल के ही तो थे वो भी, है ना। समझ रहे हैं। एक आध साल और निकल गया होगा इन सब घटनाक्रमों में, 18-20 के हो गए होंगे, है ना। 20 साल में कोई बुढ़ा थोड़ी हो जाएगा। 20 और ये 15-16 साल के और हो गए, ये भी युवा हो गए। तो 30-40 साल में बुढ़े थोड़ी होंगे, क्योंकि उस समय उनकी आयु का उल्लेख आया, लगभग 1000 वर्ष की आयु थी श्री कृष्ण इत्यादि की उस काल में। तो 40-50 साल का बूढ़ा थोड़ी होगा, वो भी शादियां कर सकता है, वो भी बच्चे पैदा कर सकता है, पिताजी भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है ना। कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में दिक्कत है। अगर आप 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में शादी कर रहे हो, 60 साल की उम्र में, 70 साल में बच्चे पैदा कर रहे हो, इधर तुम्हारे बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, तो दिक्कत है। क्या उनको संस्कार दोगे। तो इसलिए अब वर्तमान के हिसाब से 30-35 साल में शादी हो जानी चाहिए, बच्चे 40 साल तक हो जाने चाहिए अगर अधिकतम। नहीं तो भैया अपना धर्म ध्यान में लगाओ। उसके बाद चौथा जो पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, वहां लो उस आयु के हिसाब से, क्योंकि 60 के बाद आपकी शरीर काम नहीं करेगा, रिटायर हो जाओगे। तो 40-45 के बाद में बहुत आयु हो गई है, अब आप अगले पुरुषार्थ में लगो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया है, सम्यक चारित्र को प्रारंभ कर दो 40-45 के बाद। एक दिन की घटना है, श्री कृष्ण की सभा में अब एक विचित्र घटना हो गई। ठीक है, क्या घटना हुई, कल भी बताया था आपको। 12वां अध्याय चल रहा है, लगभग 20-25-30 पेज बचे हैं, 10% इस भाग इस कथा का कथानक शेष है। तो धीरे धीरे इंटरवल के बाद की कहानी चल रही है, तो असली कथा धीरे धीरे शुरू होगी। एक दिन श्री कृष्ण की सभा में एक विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई, अकस्मात शंभू कुमार एवं सुभानु कुमार का सभा में आगमन हुआ। शंभू कुमार कौन है, जाम्बुवती वाला है। सुभानु कुमार कौन है, सत्यभामा वाला है। दोनों एक ही दिन लगभग पैदा हुए हैं, दोनों एक साथ आए। वे दोनों सबका यथा योग्य अभिवादन कर कर अपने योग्य आसन पर जा विराजे। सबको जय जिनेन्द्र बोला, पिता को, बलदेव को, मंत्रियों इत्यादि को, और अपने आसन पर बैठ गए अपनी सीट। शंभू कुमार प्रद्युम्न के निकट बैठ गया, पिछले भव का कैटअप और मधु का जीव है। और सुभानु कुमार अपने अग्रज भानु कुमार के साथ में बैठ गया, उसके पास में उसका आसन था। उन्हें देखकर समस्त सभा प्रसन्न हुई, बहुत बढ़िया। आगे के युवराज धीरे धीरे सभा में आना शुरू कर रहे हैं, चलो सीखेंगे कुछ, अच्छी बात है, सब खुश हुए। लोग उनके मनोज्ञ व्यक्तित्व को देखने लगे। और राजा का पुत्र कभी कभी आता है तो ठीक है, सभा की जो चर्या चल रही है, जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, नगर में क्या चल रहा है क्या नहीं है ना, कोई परेशान है कोई खुश है, आगे की योजनाएं बनाई जा रही है। उस बीच में जब बच्चे आ जाते हैं तो अच्छा, थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान चला गया। उस समय सभा के मध्य द्यूत क्रीड़ा चल रही थी। अरे ये तो कुछ और चल रहा था, ऐसे करते हैं टाइम पास, मुझे लगा कि योजनाएं बना रहे होंगे, भविष्य की प्लानिंग कर रहे होंगे, ये तो कुछ और टाइम पास करते हैं राजा महाराजा, बहुत गलत बात है। द्यूत क्रीड़ा चल रही थी। द्यूत का मतलब यहां ब्रैकेट में लिखा है जुआ।
है? कहाँ तो तुम नारायण हो, नेमिनाथ भगवान के भाई हो, दुनिया भर को व्रत दिलवा रहे हो, है? गलत बात है। क्या है, गृहस्थ जीवन में ना थोड़ा चलता रहता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव समझ जाता है गलती करने के बाद। देखते हैं आगे क्या लिखा है। टाइम पास कैसे कर रहे थे? जुआ खेल रहे थे। बलदेव, अच्छा कौन खेल रहे थे? बलदेव जो है पांडवों के साथ खेल रहे थे। पांडव लोग आए हुए थे घूमने, पिकनिक मनाने। आता है ना, गर्मियों की छुट्टी पे बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं, बुआ के भी आए हैं, चाचा के भी आए हैं, ताऊ के भी आए हैं, तो क्या क्या टाइम पास करेंगे 2 महीने 1 महीने। पहले जाते थे, देखो अब तो इतना होमवर्क मिलता है, अब वर्तमान का हमें नहीं मालूम, वर्तमान में तो हिल स्टेशन और यहाँ वहाँ 2-4 दिन में हो जाता है। हमारे ज़माने में तो हम 15 दिन 20 दिन 1-1 महीने जाते थे, ठीक है ना, नानी के घर। मौसी के बच्चे आए हैं, मौसी आई हैं, बुआ जी आई, बहुत सारे लोग आते हैं इधर उधर के। तो कोई लूडो खेलेगा, सांप सीढ़ी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा, है ना, ताश भी खेलते हैं। परंतु उस जमाने में ऐसे जुआ हुआ तो खेलते नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 गेम होते थे, एक रमी है, चांदस है, 3-2-5 है। घर घर खेलते हैं, बच्चे बनाते हैं, छोटा छोटा सा बर्तन बनाते हैं, ये तेरा घर, ये मेरा घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे, है ना। व्यापारिक गेम आता था, अलग अलग प्रकार के हमारे समय में गेम होते थे। वर्तमान का तो देखो पता नहीं है ना। अब ये बड़े बड़े लोग हैं, ये क्या खेलेंगे? ये बड़े लोग क्या खेल रहे हैं? देखो, पांडु के पुत्र हैं, और कौन? बलदेव भाई साहब जुआ खेल रहे। तौबा तौबा, आप मत खेलना। पहले भी कई बार बोला है, अगर कोई आपका आदर्श है, उसने अपने जीवन में कोई गलत कार्य किए हैं, तो उसकी गलतियों से सीखना है, उन गलतियों को दोहराना नहीं। बलदेव ने इन नव आगंतुक कुमारों को भी द्यूत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर दिया। बताओ, आओ बच्चों तुम भी खेलो। बलदेव ने क्या कहा? होता है ना, कोई माँ बाप शराब पीते हैं तो बच्चे भी सीख जाते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, 1-1 पैक लगा लो, क्या दिक्कत है। जैसा माँ बाप का चरित्र होगा ना, चाहे वो प्रवचन कितने भी दे लें, अगर माँ बाप को बच्चों ने गलती से देख लिया जुआ खेलते हुए, शराब पीते हुए, वो भी खेलेंगे। अरे वो भी तो, मैं भी बड़ा हो गया हूं मम्मी, मैं पापा भी तो खेलते हैं, आपने उनको तो कभी नहीं रोका। वो भी तो सट्टा जुआ लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, क्रिकेट में लगाते हैं, इसमें उसमें लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं। मैं भी ले आया टिकट, हार गया तो क्या हुआ? उन्हें भी तो मैंने बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते हुए देखा था, है ना, शराब पीते हुए देखा था, मैं भी आज पी आया, मैं भी झूम रहा हूं, तो क्या हो गया? मुझे क्यों इतना चिल्ला रही हो? बलदेव ने क्या किया? बच्चे आ गए अचानक से बिन बुलाए और देख लिया। आओ बेटा, आओ बच्चों। अरे कोई नहीं, देखिए, और एक कमाल हो गया, वाह, ये होते हैं मोक्षकामी। किंतु कुमारों ने यह कहकर विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। तालियां बजाओ, बच्चे बाप को समझा रहे हैं, संस्कार मिले। कि तो ऐसे ही कभी आपके पिताजी भी अगर बोले कि बीड़ी पी लो, क्या बुराई है? मैं ज्ञान दानम गुरुकुल का बच्चा हूं, पिताजी मैं भी नहीं पीऊंगा, आप भी छोड़ दो, है ना, ये बात बोलिए। बच्चों ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया कि आप सदृश पूज्य महानुभावों के साथ द्यूत क्रीड़ा में हम अक्षम हैं, आप बड़े लोग हैं, हम नहीं खेलेंगे। कमाल है ना, मना कर दिया। अब देखो, अरे यार साला फिर गड़बड़ हो गई। फिर भी यदुवंशियों का अनुरोध प्रबलतर होता चला गया, वो पीछे पड़ गए। अब चाचा मामा लगते हैं वो लोग, सारे यदुवंशी तो अपने ही घर के हैं, और पांडव वाले वो मामा टाइप लगते हैं, क्योंकि देवकी वगैरह कुछ है रिश्ते वहां से, है ना। उन बच्चों के पीछे पड़ गए। फिर अंत में उन्होंने क्या कहा
कि भाई हम बड़े, चलो ठीक है हम अपना टाइम पास कर लेंगे। अंत में यह निश्चित किया गया कि ये दोनों कुमार परस्पर ही द्यूत खेलें, इससे इनकी योग्यता की परीक्षा हो जाएगी। कि चलो तुमने यही तो बोला बड़े लोगों के साथ नहीं खेलना, क्या कहा, चलो कुमार कुमार बच्चे आपस में खेलेंगे, बड़े बड़े आपस में खेलेंगे। बच्चों ने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़े लोगों की बात भी रख लेते हैं, ठीक है ना, और आत्मसम्मान भी बच जाएगा। तो बच्चे लोग आपस में खेलने लग गए, बड़े लोग अलग खेल रहे थे। अब बच्चे बच्चे जब गेम खेल रहे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बच्चे खेलने लगे। वे दोनों कुमार भी अब उत्सुक हो गए। श्री कृष्ण को निर्णायक बना दिया गया, उनको जज बना दिया, उन्होंने अपना गेम छोड़ दिया, चलो भाई शतरंज है या जो भी है आप बैठ के श्री कृष्ण देखेंगे कौन जीता कौन हारा। श्री कृष्ण को निर्णायक बनाकर वे उनके समक्ष द्यूत खेलने लगे। श्री कृष्ण जी बैठ गए और बालक इधर बैठ गए। प्रथम दांव 1 कोटि मुद्राओं का लगा, मर गए। कमाया तो है नहीं, बापूजी से मिला फ्री में, क्या लगा दिया, 1 करोड़ मुद्रा है, गिनते गिनते पहले ही दाम, ब्लाइंड खेल रहे हैं लग रहा है ना। हमने शब्द सुने, हम खेलते नहीं है भैया, समझना मत। बचपन में ऐसी बच्चों के साथ में खेला हुआ है, पैसे से कभी नहीं खेला। पहला दाम किसने जीता, शंभू कुमार ने जीत लिया। शंभू कुमार कौन है, जाम्बुवती का पुत्र, मधु का पिछले भव का कैटव। उस समय प्रद्युम्न ने कहा द्रव्य लेकर ही पुनः द्यूत का प्रारंभ हो। बहुत चालू है। प्रद्युम्न कुमार ने कहा बेटा पैसे लाओ, उसके बाद अगला गेम खेलेंगे। हैं, क्या कहा, शंभू कुमार ने जीत लिया। उस समय प्रद्युम्न ने कहा द्रव्य लेकर ही पुनः द्यूत का प्रारंभ हो। अच्छा कौन कौन लड़ रहे हैं, ठीक है, शंभू कुमार तो जाम्बुवती का पुत्र है और सुभानु कुमार, ये 2 आए हैं। कौन कौन है, शंभू और सुभानु। सुभानु किसका पुत्र है, सत्यभामा का, और शंभू किसका पुत्र है, जाम्बुवती का। तो देखिए चालबाजी बहुत चालू है। प्रद्युम्न ने कहा कौन जीता है, शंभू कुमार, हारा कौन है, सुभानु। तो अपनी मम्मी से पैसे लेकर के आओ, पिताजी से नहीं मांगे। तो यहां पे क्या लिखा है, प्रद्युम्न वहीं पहले से बैठा था, प्रद्युम्न तो बड़ा हो चुका था, ये लोग पहली बार आए हैं दोनों, कि बेटा अभी तुम हार गए हो, पहले द्रव्य लेकर के आओ तब अगली बाजी लगेगी। भानु कुमार ने सत्यभामा के यहां से 1 कोटि मुद्राएं ला करके दे दी। भानु कुमार बड़ा भाई था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, श्री कृष्ण बापू से नहीं ला रहे पैसे, बापू जी जो है तो बस मजे ले रहे बैठ के, पैसे कहां से ला रहे। तो अगर माँ से बच्चा मांगता मैडम कोई दिक्कत नहीं, माँ के पास ही होती है सारी सेविंग, ठीक है ना। पिताजी तो खाली हाथ बैठे, कुछ है ही नहीं, देखो बेटा मम्मी से लेकर के आओ, मैं नहीं बोलूंगा। भानु कुमार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सत्यभामा के यहां से 1 कोटि मुद्राएं ला करके रख दी, ठीक है अब हो गई। अब आगे सुनो। अपने पुत्र की पराजय से सत्यभामा बड़ी लज्जित हुई। उसके घर में जब लेने गए हैं, ऐसा है उस जाम्बुवती के पुत्र ने मेरे पुत्र को हरा दिया, कोई बात, बड़ी लज्जित हुई। उसने साथ में अपना एक मुर्गा भी भेज दिया। अरे नई कहानी चल रही है। और यह कहलवाया कि यदि शंभू कुमार इस मुर्गे को जीत ले तो वह दंड स्वरूप उसे 2 कोटि मुद्राएं दे। एक उसका कोई फेवरेट मुर्गा था सत्यभामा के घर में, कि अगर वो जो ज्यादा मेरे बेटे को हराया हुआ समझ रहा है ना अपने को, मेरे मुर्गे को जीत के दिखाए। 1 करोड़ जीत लिए कोई बात नहीं, 2 दूंगी। अब बच्चों से लड़ाई बड़ों पे पहुंच गई।
खेल किसका था? प्रद्युम्न का, कि बड़ी को पता चले कि तेरे बेटे को हराया, खूब मजे ले रहा है। ठीक है, उसने मुर्गा भेज दिया, पैसे तो दे दिए, साथ में मुर्गा भी भेज दिया। शंभू कुमार अपने अग्रज के निर्देश हेतु उसकी ओर देखने लगा। शंभू कुमार का अग्रज है कौन? प्रद्युम्न है, उसको देखा। अनुज का अभिप्राय समझकर प्रद्युम्न ने एक कृत्रिम मुर्गा बना दिया। अब वह मुर्गा आया तो शंभू कुमार ने कहा भैया मुर्गे से कैसे लड़ूंगा, मारूंगा थोड़ी, क्या करूं, खाऊंगा थोड़ी। प्रद्युम्न को देखा, प्रद्युम्न ने कहा अच्छा ठीक है, एक नकली मुर्गा विद्या से बना दिया हो, तो विद्याधरों से उसके पास सारी विद्याएं हैं। दोनों मुर्गे लड़ने लगे, वे दोनों मुर्गे परस्पर द्वंद्व करने लगे। अंत में शंभू कुमार के मुर्गे ने सत्यभामा के मुर्गे को हरा दिया। भाई ये विद्याओं वाला मुर्गा है, वो असली मुर्गा है, वो हार गया। इस विजय में 2 करोड़ मुद्राएं और जीत ली। अब 2 करोड़ भाई देनी पड़ी सत्यभामा को। प्रद्युम्न ने क्या किया? याचकों में बंटवा दी, चाहो भाई गरीब लोग आ जाओ, लाइन लगाओ, ले जाओ। 2 करोड़ रुपए गरीबों में गांव में बांट दिए। अब की बार क्रोधित होकर अच्छा तेरे मुर्गे को हरा दिया। सत्यभामा ने एक दुर्लभ एवं सुगंधित फल भेजा। अब बड़े की और विद्याओं की लड़ाई चालू हुई, और संग में यह भी कहलवा दिया कि जो इस फल को जीत लेगा उसे मैं 4 करोड़ मुद्राएं देंगे। डबल चल रहा है गेम, 2 1 हारे, 2 दिए, 4 दूंगी। चलो फल को जीत के दिखाओ। फल से कैसे जीतेंगे भाई? खाएंगे पिएंगे, उससे लड़ेंगे क्या? पता नहीं क्या किया। प्रद्युम्न की सहायता से शंभू कुमार ने वह फल भी जीत लिया। अब कुछ नकली फल बनाया होगा, फल से फल को कुछ कराया होगा विद्याओं से। यही नहीं, सत्यभामा के भेजे हुए 2 स्वर्ण वस्त्र। अब वो कंपटीशन चलता रहा। लड़ाई तो मजे मजे में वहां पे शुरू हुई थी जुए की। ये जुआ ने गंभीर रूप ले लिया। सत्यभामा अपने महल से लड़ रही है, यहां ये प्रद्युम्न कुमार विद्याओं से लड़ रहा है। आगे किसको कर दिया है? शंभू कुमार को। उधर आगे किसको कर दिया है? सुभानु कुमार को। क्या क्या जीता सुनो। 2 स्वर्ण वस्त्र, सोने के वस्त्र जीत लिए, हार जीत लिया, कुंडल जीत लिया, कौस्तुभ मणि को भी शंभू कुमार ने जीत लिया। इसके साथ साथ बदले में क्रमशः सत्यभामा को 4, 8, 16, 32, 64 कोटि मुद्राएं देनी पड़ी। डबल होती चली जा रही है। इधर प्रद्युम्न ने समस्त धन याचकों में वितरित कर दिया। क्या करेंगे इतने पैसे का? लाइन में लगे रहो, और बांटे जा रहा है। सत्यभामा का धन खाली कर दिया, जनता में बांट दिया। उसकी इस उदारता से शंभू कुमार की बड़ी कीर्ति हुई। क्यों हुई भाई? जुआ तो शंभू कुमार खेल रहा था, वो तो पीछे था। शंभू कुमार अरे बड़ा दानी है, वह गरीबों पैसे बांटा। वह भी अब सबका नगर में प्रिय बन गया। अरे बड़े द्वारकाधीश के सच्चे बेटे दानी शंभू कुमार। ठीक ही है, दाता किसको प्रिय नहीं होता। तत्पश्चात सत्यभामा ने बहुत सोच विचार कर 64 गुणा 2 कितना होता है? 64 दूनी 128। बिल्कुल सही, आप भी अवधि ज्ञानी मने परे ज्ञानी हैं। तत्पश्चात सत्यभामा ने बहुत सोच विचार करके आखिरी दांव 128 कोटि मुद्राओं के संग अपना अश्व भेजा, घोड़ा भेजा। भाई इतनी सारी मुद्राएं पूरा ट्रक टेम्पो में भर के आएंगी, घोड़ा भी भेज दिया। पर प्रद्युम्न ने विद्या बल से मायामयी अश्व की रचना कर डाली और उस शंभू कुमार को उस अश्व से भी विजयी दिलवा दी कि इस घोड़े को जीत कर दिखाओ। तो घोड़े से तो पहले भी भानु कुमार को हराया था, कौन सी बड़ी बात थी, फिर घोड़ा बना दिया वो भी। इस प्रकार बारंबार पराजित होने पर सत्यभामा ने कहलवाया
कि शंभु कुमार को मेरी मायामयी सेनाओं पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या कहा? मेरी मायामयी सेनाओं पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। इससे शंभु कुमार तनिक उदास हो गया। वो भी विद्याधरी थी सत्यभामा। अभी तक तो वो ओरिजिनल माल भेज रही थी, उधर से मायावही लड़ रहा था। अब उसने कहा कोई बात नहीं, मैं भी विद्याधरी हूं, मैं भी अब अपनी मायावही सेनाएं भेजूंगी, उससे लड़ो बेटा। हैं? इससे शंभु कुमार तनिक उदास हो गया। हाँ ठीक है। उसने क्या किया? सत्यभामा ने अपनी मायामयी सेनाएं भेजी और कहा इससे जीत करके दिखाओ। तो शंभु कुमार तो मनुष्य, उसको पर्सनल विद्याएं तो कुछ है नहीं। शंभु कुमार तनिक उदास हो गया, टेंशन में, और इतनी बड़ी सेना भेज दी। किंतु प्रद्युम्न ने तब उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ विद्या प्रदान कर दी, जो बेस्ट विद्या थी ना। क्योंकि पहले जो युद्ध हुआ था वो सत्यभामा नहीं लड़ रही थी, सत्यभामा तो विद्याधरी है पहले से ही, है ना। अब उसने अपनी इस विद्या के माध्यम से नकली सेना बना करके भेजी है। तो प्रद्युम्न ने भी अपनी सबसे बढ़िया जो विद्या है वो शंभु कुमार को दे दी। फलतः शंभु कुमार ने अपनी भी मायामयी सेना की रचना कर डाली। इधर सत्यभामा की मायामयी सेना, इधर शंभु कुमार की सेना प्रद्युम्न के उससे, जिसमें रथ, अश्व, गज एवं शूरवीर इतनी अधिक संख्या में थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो सुभानु कुमार की सेना उसमें विलुप्त हो जाए। मतलब प्रद्युम्न ने सेना बड़ी बना दी, उसकी छोटी रह गई। मायामयी मायामयी, अरे जुआ शुरू हुआ था, जरा सा कहां पहुंच गया? युद्ध भाई साहब। मायामयी सेना का मायामयी सेना से युद्ध शुरू हो गया है। चलिए, आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। बहुत अच्छे से आपने माया की युद्ध अब देखेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे आपकी विषय वस्तु आगे बढ़ रही है। पहले प्रद्युम्न की चर्चाएं चल रही थी, अब कैटब के शंभु कुमार की चर्चाएं थोड़ी सी चल रही हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा आज व्रतों का महत्व को समझा कि हमें इस मनुष्य पर्याय को, यदि अति दुर्लभ इस पर्याय को सर्वोच्च प्राप्ति करनी है तो हमें किस प्रकार से अपने चारित्र को धारण करना है, ऐसी सब हम सभी की भावना है। जय बोली महावीर भगवान की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवानों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दु जुड़ंदो। सभी लोग